हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमें थर्ड रिएक्शन पढ़ना है, एडिशन ऑफ हैलोजन। देखिए, हमने आपको पहले पढ़ा कि एडिशन ऑफ HX कंप्लीट हो चुका है, एडिशन और हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जिस हम लोगों ने एल्कोहल बनाया था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और आज हमें जो पढ़ना है वो है एडिशन ऑफ हैलोजन। तो बेसिकली एडिशन ऑफ हैलोजन में हम लोग पढ़ेंगे 4 रिएजेंट हैं जो ऐड होते हैं। मैं आपको सबसे पहले लिस्टिंग कर दूं कौन कौन से रिएजेंट यहाँ पे पढ़ने हैं, एंड देन उसको वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, एडिशन ऑफ हैलोजन में होता क्या है, एल्कीन पे हम लोग हैलोजन ऐड करते हैं, जिसमें हमारे पास 4 टाइप के रिएक्शन है जिससे एडिशन होता है हैलोजन का। पहला है एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4। ब्रोमीन इन CCl4 आप इसको डालिएगा तो हैलोजन ऐड होगा, मतलब एल्किलाइड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा हमारा होता है ब्रोमीन वाटर का एडिशन। ब्रोमीन वाटर का एडिशन, इसको अनसैचुरेशन टेस्ट भी कहते हैं। तीसरा हमारा होता है NBS का एडिशन, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी न्यूक्लियोफाइल। आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अपनी चॉइस से ले सकते हो। NBS का स्ट्रक्चर बना दो, कई बार आप लोग NBS के स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, इसका नाम है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। NBS का स्ट्रक्चर है, यहाँ से NBS आया है। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पढ़ना है लास्ट में, दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड, जिसको हम लोग XX- लिखेंगे। XX- का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हो सकता है ICl हो, दोनों हैलोजन होंगे, या हो सकता है BrCl हो। तो ये दोनों हैलोजन ही होंगे, बट डिफरेंट हैलोजन होंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने एल्कीन पे हैलोजन को। इन चारों को हमें पढ़ना है डिटेल में, वन बाय वन, सिस्टमैटिकली वन बाय वन पूरा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, डिले नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ, जब मैं इसकी पूरी मैकेनिज्म करूंगा, सब सेम मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। ये सब के सब एक ही मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, कांस्टेंट मैकेनिज्म है, इसीलिए एक का मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब में सेम रूल फॉलो होगा। तो आप चलो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सभी रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी एक करेगा दूसरा भी सेम प्रॉपर्टी ही करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या क्या है जो इस रिएक्शन में हमें मिलेगा। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ना है, दैट इज कि ये रिएक्शन जो है मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। जब आप हैलोजन का एडिशन करोगे तो इट फॉलो मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो आप सभी को दिक्कत नहीं होगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या बोलता है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे ले जाकर पॉजिटिव पार्ट को जोड़ देना, जहां पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पे ले जाकर निगेटिव पार्ट को जोड़ दीजिएगा, उसको हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। ये पहला हो गया रूल। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड बाद दूसरा रूल भी मैं आपको बता देता हूं कैसे जुड़ता है। थोड़ा सा मुझे करेक्शन कर लेने दीजिए। हाँ जी, अब देखिए जो सेकेंड रूल है, वो सेकेंड रूल हमारा क्या है, इसमें कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये रिएक्शन जाता है साइक्लिक इंटरमीडिएट से, तो जब साइक्लिक इंटरमीडिएट से जाएगा तो कोई कार्बोकेटायन बनेगा नहीं। तो इट प्रोसीड थ्रू साइक्लिक इंटरमीडिएट। और शुरू में ही मैंने आपको पढ़ाया है, अगर कोई रिएक्शन साइक्लिक इंटरमीडिएट से जाएगा ना बच्चों, तो कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं कर सकता, मतलब कि उसमें कार्बोकेटायन ही नहीं बनता। तो नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। जब कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे मिलेगा, वो शिफ्ट करके अपने पोजीशन को आगे और पीछे नहीं जाने वाला। दूसरी बात, तीसरी बात हो गई। फोर्थ, नो रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटायन नहीं तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट अकर। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और नेक्स्ट बात जो है, इट गिव एंटी एडिशन। इसमें जितने आपने देखे सब के सब क्या करते हैं, एंटी एडिशन देते हैं। एंटी एडिशन का मतलब भाई साहब ये हो गया कि पॉजिटिव पार्ट अगर प्लेन के ऊपर से आ रहा है तो नेगेटिव पार्ट पक्का प्लेन के नीचे से आएगा। आपको हमेशा दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो होंगे वो सेम प्लेन से ऐड होते हुए दिखाई नहीं देंगे। एक अबव द प्लेन होगा और दूसरा बिलो द प्लेन, मतलब एक फ्रंट से आएगा दूसरा पक्का बैक से आएगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। तो ये हैलोजनों के 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये पांचों अप्लीकेबल है किसके लिए, जो पीछे 4 रीजेंट लिखे हो ना, उन सब के लिए पांचों अप्लीकेबल है और ये पांचों काम करेगा। ठीक है ना। तो आपको अब मैं एक मैकेनिज्म देने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से।
एक कॉमन मैकेनिज्म करेंगे रिएक्शन का और उसके थ्रू हम आपको पूरा का पूरा रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी एल्कीन पे, ठीक है, जब किसी एल्कीन पे हैलोजन ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे X+ लिख रहा हूँ। X+ का मतलब ये हुआ कि कोई भी हैलोजन हो सकता है। आप देखो, सबसे पहले यहाँ समझा दूं मैं, इन चारों जो रिएजेंट है, इन चारों के इलेक्ट्रोफाइल क्या बनते हैं। अगर इसका एडिशन कराइएगा ना पहले वाले का, तो यहाँ पे हमारा Br+ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल बन के, ठीक है। यहाँ भी Br+ से इलेक्ट्रोफाइल बनता है जो पहले जाके जुड़ेगा। NBS में भी ब्रोमो है तो इलेक्ट्रोफाइल ही जाता है। और यहाँ पे जो भी होगा, जो X है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नेगेटिव पार्ट होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पॉजिटिव पार्ट। तो यहाँ पे जो भी हैलोजन X पॉजिटिव रहेगा वही जाएगा। तो इन सब में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कॉमन है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कॉमन है, हैलोजन ही है। न्यूक्लियोफाइल बदल जाता है, वाटर में न्यूक्लियोफाइल OH हो जाएगा, यहाँ पे जो आप यूज करोगे वो हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। हैलोजन बेटा कॉमन है, तो हैलोजन अगर कॉमन है तो रिएक्शन का पाथ भी क्या होगा, कॉमन ही होगा। वही मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए होगा क्या, जब X+ डालोगे आप यहाँ पे तो होगा क्या, सबसे पहले ये X+ जाएगा और एक साइक्लिक रिंग बना लेगा, क्योंकि साइक्लिक इंटरमीडिएट से आना है ना, तो ये बना लेगा आपका हेलोनियम आयन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक हेलोनियम आयन। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक हेलोनियम आयन, हेलोनियम आयन। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि ये रिएक्शन आपका सिमेट्रिकल है, दोनों सेंटर सिमेट्रिकल है, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, एक फेस को इस हैलोजन ने साइक्लिक रिंग में बना दिया है, तो नीचे वाला जो फेस देख रहे हो ब्लॉक्ड है। अब जो भी न्यूक्लियोफाइल लगा ये ऊपर से जाएगा, ये यहाँ से भी आ सकता है और ये यहाँ से भी आ सकता है, किसी एक पे ही आएगा, एक ही बार में दोनों पे नहीं, किसी एक पे आएगा। तो मान लेते हैं कि इस पे आया, तो अगर इस पे आएगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, क्रैक कर जाएगा, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा, X यहाँ रहेगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे जुड़ जाएगा, आपका ये बनेगा प्रोडक्ट। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना उसमें ध्यान से देखिए, हमारा जो हैलोजन इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और जो न्यूक्लियोफाइल आया, दोनों क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे से कहाँ है, 180 पे है। तो अगर 180 पे होंगे तो प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, एंटी होता है। ओपन चेन सिस्टम में इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं आपको साइक्लिक में भी समझाऊंगा ताकि आपको एंटी और सिन का बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो पहले तो मान लो कि हमने ओपन चेन बताया, आपको ये समझ में आया होगा, रिंग ऊपर बनाते तो नीचे से अटैक करता है, नीचे बनाए हैं तो ऊपर से अटैक करेगा, वो आसान है। आप अटैक कहाँ से कराते हो, आप पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। साइक्लिक में आपको ज्यादा क्लियर होगा, तो मैं आपको साइक्लिक सिस्टम ही सिखाने वाला था, ठीक है। तो चलो ओपन चेन में सीख लिए। मान लो किसी साइक्लोहेक्सेन में दे दिया कि भैया साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, ये इसमें हमने क्या करना है, पहले हैलोजनों को ऐड करना है। तो मान लो आपको मैंने X+ दिया है ना, X+ दे दिया। अब देखो बच्चों, आपको सबको पता है कि ये आपका जो है एक प्लेन के ऊपर हो सकता है, एक प्लेन के नीचे। X जब इस पे अटैक करेगा तो दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हैलोजन जब ऐड हो तो प्लेन के ऊपर से हो, है ना, प्लेन के ऊपर से हो। तो अगर प्लेन के ऊपर से होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे बोल्ड रहेगा। हैलोजन कहाँ से ऐड हुआ बच्चों, प्लेन के ऊपर से, कोई भी हैलोजन ले लो, वहाँ पे X लिखना है मुझे। यहाँ पे जब प्लेन के ऊपर से ऐड होगा तो आप यहाँ पे बोल्ड दिखाओगे, ये ऊपर बोल्ड होगा, क्लियर है, ये रहेगा, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे कौन होंगे, हाइड्रोजन, जो प्लेन के नीचे होंगे, क्योंकि आपका X प्लेन के ऊपर गया तो हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, प्लेन के नीचे चले जाएंगे। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये है, या दूसरा क्या हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी, कि जो हमारा X है वो प्लेन के नीचे से आए, है ना, जो X है वो प्लेन के नीचे से है। तो अगर X प्लेन के नीचे से आएगा तो ये हमारा डैश 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 X, और यहाँ भी डैश डैश, और ये X+ रहेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन कहाँ हो जाएगा, प्लेन के ऊपर हो जाएगा। मतलब अगर एक प्लेन के नीचे है तो दूसरा एटम पक्का यहाँ क्या होगा, प्लेन के ऊपर होगा। इतना तो आप सबको समझ में आया। हम दोनों में से कोई बना सकते, दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों में से कोई बना लो। तो या तो ऊपर ले लो प्लेन के, या तो प्लेन के नीचे ले लो। अब क्या है, अगर मान लेते हैं ऊपर वाला लिए होते, तो अगर भैया आप लोग सीधे सीधे बताओ कि अगर कोई साइक्लिक रिंग प्लेन के ऊपर है तो ऊपर का तो पूरा ब्लॉक कर दिया। मान लो कि हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, और जो आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है X+, उसने ऊपर से यहीं पे रिंग बना दिया, तो ऊपर का फेस तो ब्लॉक हो गया।
अब वो जब भी अटैक करेगा नीचे से अटैक करेगा ना, चाहे यहाँ अटैक करे चाहे यहाँ अटैक करे, तो आपका एक फेस क्या हो गया, ब्लॉक, तो दूसरा फेस क्या है, खाली है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये नीचे से अटैक करता है, बिलो द प्लेन से। तो जब बिलो द प्लेन से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, और जो बिलो था वो ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन बिलो था वो ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन का पोजीशन कौन ले लेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो आपको क्या दिखाई देगा, अब नया स्ट्रक्चर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा न्यूक्लियोफाइल चला गया प्लेन के नीचे, क्योंकि अटैक नीचे से किया है। यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो आ जाएगा प्लेन के ऊपर, ये हाइड्रोजन आ गया प्लेन के ऊपर, और यहाँ जैसे था वैसे ही रहेगा, बस ये बॉन्ड टूटा है। तो आपका जो X था वो प्लेन के ऊपर था, ऊपर ही रह जाएगा, इस कार्बन से टूटा नहीं, और हाइड्रोजन प्लेन के नीचे था वो प्लेन के नीचे ही रहेगा। तो आपका जो ओवरऑल एडिशन हुआ है, एक न्यूक्लियोफाइल का हुआ है और एक हैलोजन का, और दोनों देखिए ध्यान से, दोनों 180 पे हैं, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट प्लेन पे हैं, एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है। तो जो प्रोडक्शन हुआ, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ वो एंटी हुआ, मतलब कि बोथ रिएजेंट एडेड फ्रॉम द अपोजिट फेस। इसका उल्टा यहाँ होता, यहाँ साइक्लिक रिंग नीचे है तो अटैक ऊपर से करे होते। तो मान लेते हैं इसमें भी यहाँ पे अपन लोग अटैक करा देते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो किसी पे अटैक कराओ, ये ऊपर अटैक करेगा तो नीचे का बॉन्ड टूटेगा, तो जो हाइड्रोजन ऊपर है वो कहाँ जाएगा, वो नीचे घुस जाएगा। तो जब वो नीचे जाएगा तो अपन लोग को दिखेगा कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आ गया, ऊपर से आ गया, तो हाइड्रोजन चला गया नीचे का पोजीशन पे, और जो हाइड्रोजन X था वो ऑलरेडी नीचे था, नीचे ही रहेगा, और यहाँ का हाइड्रोजन ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा। तो जहाँ से बॉन्ड टूटते हैं वहाँ का कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज होता है, बट जहाँ का बॉन्ड नहीं टूटता वहाँ का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो आपने यहाँ देखा कि हाइड्रोजन जहाँ था वहीं रह गया और X नीचे था, नीचे रह गया। ओवरऑल जुड़ा क्या, X और न्यूक्लियोफाइल। सो आर प्रोडक्ट इज ट्रांस, चाहे इससे लो चाहे इससे लो। बट सवाल एक जगह फंस जाता है, ये सिमेट्रिकल मैंने लिया था इसलिए आपने कहीं पे जोड़ दिया है ना, ये सिमेट्रिकल था तो कहीं जोड़ लिए। अगर बेटा ये अनसिमेट्रिकल होता ना तो फिर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कराना था, है ना, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कराना था। पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ता जहां हाइड्रोजन ज्यादा था, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता जहां हाइड्रोजन कम था। बस आप सिंपल मार्कोनिकॉफ लगाते। उसका भी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये बात समझ में आई सभी को, देख लो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ताबड़तोड़ क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं इसीलिए एक्सप्लेन डिफरेंट एग्जांपल से भी करूंगा, क्योंकि सारे मैकेनिज्म सेम होंगे। आगे जो पढ़ाऊंगा सब के सब डिट्टो सेम कॉमन मैकेनिज्म, सिर्फ एक स्टेप चेंज होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनने का मेथड। इलेक्ट्रोफाइल बनने का मेथड आ गया, कहानी खत्म, बस। सो चलो आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही आ गया तो मान लीजिए आपको हमने दे दिया ये कि चलो बच्चा ये लो, ये हमारा है 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सीन, इस पे आपको ना जोड़ना है X प्लस न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, ठीक है। ये X प्लस मतलब कोई भी X प्लस हो सकता है। ब्रोमीन लेंगे तो Br प्लस और Br माइनस होगा, ब्रोमीन वाटर लेंगे तो Br प्लस और वाटर OH माइनस होगा, NBS लेंगे तो ब्रोमीन प्लस और न्यूक्लियोफाइल जो लेंगे वही होगा। तो आपको निगेटिव और पॉजिटिव पार्ट रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सबको पता है मार्कोनिकॉफ रूल है ना, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसके अकॉर्डिंग होगा आपका, अगर न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर से आ रहा है ना, तो मेथाइल यहाँ पे कहाँ जाएगा, प्लेन के नीचे चला जाएगा। और क्योंकि ये ऊपर से आया है तो आपका जो X होगा वो पक्का प्लेन के नीचे होगा। X हमेशा क्या होगा, प्लेन के नीचे होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसको सर्किल करते हैं। न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर से आया और हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो प्लेन के ऊपर रहेगा। तो ये प्रोडक्ट क्या हो गया, एंटी, है ना, प्रोडक्ट क्या हो गया, एंटी, क्योंकि दोनों अपोजिट प्लेन से जुड़े हैं तो एंटी हो गया। अब खास क्या है, खास क्या है, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है ना। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ नेगेटिव पार्ट जोड़ेंगे, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट इसमें हमेशा हाइड्रोजन होगा, X प्लस होगा, और नेगेटिव पार्ट हमेशा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो प्रोडक्ट तो हमारा सेम बना, है ना, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, सेम। हाँ, यहाँ पे मैकेनिज्म जो है वो अलग हो जाता है। तो आप लोगों को बस यही ध्यान देना है, मैकेनिज्म। अगर आपने मैकेनिज्म पे गलती किया तो सारी कहानी खत्म। देखिए मैकेनिज्म पे कैसे ध्यान देना है। जब ब्रोमीन अटैक करेगा तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, हैलोजन, जो भी हैलोजन लो, ब्रोमीन बोल रहा हूँ, ब्रोमीन भी ले सकते हो। ये X प्लस प्लेन के नीचे होगा और ये होगा मेथिल प्लेन के ऊपर।
क्योंकि हेलोजन नीचे से जाएगा तो मेथिल प्लेन के ऊपर रहेगा, ये आपको दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या हुआ है, कार्बोकैटायन नहीं बनता। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर मार्कोनिक ऑफ जा रहा है तो कार्बोकैटायन, बट मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते कार्बोकैटायन? क्योंकि साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन है। अब मैं यहाँ पे x लिख दूँ, ये हमारा x प्लस। अब देखो बच्चों, ये मार्कोनिक ऑफ रूल क्यों फॉलो किया, जरा इसको समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये हाइड्रोजन लार्ज होता है और मेथिल भी क्या होता है, लार्ज। तो दोनों के बीच में क्या होता है, स्टेरिक रिपल्सन होता है। ये दोनों बल्कि होने की वजह से क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, स्टेरिक रिपल्सन होता है। और इस स्टेरिक रिपल्सन की वजह से होता क्या है, ये जो बॉन्ड देख रहे हो आप, इसको मैं रेड से बनाऊंगा, इस बॉन्ड में आ जाता है तनाव, स्ट्रेन। इस बॉन्ड में क्या आता है, स्ट्रेन। क्योंकि ये बॉन्ड इससे रिपल्सन करेगा तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा लेंथ इसका बढ़ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन आने से बॉन्ड क्या होता है, कमजोर हो जाते हैं। जैसे बॉन्ड में स्ट्रेन आएगा बॉन्ड हो जाएगा वीक। तो वीक बॉन्ड जैसे ही देखागा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वो तो हमेशा चाहता है ना कि अपने सबसे कमजोर वाले बॉन्ड पे अटैक करें ताकि आसानी से टूट जाए। तो यहाँ का जो बॉन्ड है वीक हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और न्यूक्लियोफाइल इसी का इंतजार कर रहा था, ये ऊपर से आएगा क्योंकि ऑलरेडी रिंग नीचे से है, रिंग जो है प्लेन के नीचे से है, तो अटैक कहाँ से करेगा, प्लेन के ऊपर से। ऊपर से अटैक करेगा तो कमजोर बॉन्ड टूट जाएगा, कमजोर बॉन्ड का पोजीशन मेथाइल ले लेगा और मेथाइल का पोजीशन आने वाला, ठीक है, जो गया उसका पोजीशन जो है वो ले लेगा और जो था उसका पोजीशन जो आ रहा है वो ले लेगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। तो आपको यहाँ पर स्ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, क्योंकि सारी कहानी किसकी वजह से है, स्ट्रेन की वजह से है। तो अगर आपको स्ट्रेन समझ में आ जाएगा तो आप आंसर कर ले जाओगे। तो दिस इज द होल मैकेनिज्म, ये पूरा मैकेनिज्म है जो हम लोगों को सीखना है और इसी मैकेनिज्म से पूरे क्वेश्चंस होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन सिस्टमैटिकली स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रोमीन का एडिशन, फिर ब्रोमीन वाटर का एडिशन, सबका। सो लेट्स स्टार्ट विद द एडिशन ऑफ ब्रोमीन। सो पहला रिएजेंट हम लोग ऐड करने वाले हैं एडिशन ऑफ ब्रोमीन। एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड में हम लोग क्या डालने वाले हैं, ब्रोमीन को ऐड करने वाले हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसलिए लिए है क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन कम होगा, और पोलराइजेशन कम होगा तो इलेक्ट्रोफाइल लिमिटेड अमाउंट में आएंगे और आसानी से रिएक्शन होगा। अगर पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो देखना अभी पीछे है, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए हमने आपको दे दिया, ये दे दिया आपको CH2, ध्यान रखिएगा कन्वर्जन में बहुत तेज काम आएगा इसमें, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो कोई मार्कोनिक ऑफ फॉर्कोनिक ऑफ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिकल में कोई रूल फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको डालना है ब्रोमीन इन CCl4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक पे कार्बन पे, दोनों पे जाके कौन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। तो ओपन चेन में थोड़ा, क्योंकि ये सिस ट्रांस बनेगा नहीं, तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं, मतलब आप ये मत सोचेगा सर दोनों सेम साइड का है बनाए हैं, भैया दोनों अपोजिट भी बना के क्या ही कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री आ नहीं रही है, बस 1,2 डाइब्रोमो प्रोडक्ट बनता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है, विसिनल डाइब्रोमाइड यहाँ पे बनेगा, मतलब 1,2 में प्रोडक्ट बनेगा, किसी को 1 किसी को 2, मान लो ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री एल्कीन की है नहीं। जब एल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी तब आपको समझ में प्रोडक्ट भी आएगा, वो मैं समझाऊंगा, वेट कर लो। ये पहला हो गया। अब मान लो आपको मैंने दिया बच्चे, चलो प्रोपीन में ऐड करना है अपन लोग को, मैकेनिज्म पीछे समझा दिया, बस ऐड करना है। ये प्रोपीन है, तब आपके दिमाग में चलेगा सर मार्कोनिक ऑफ रूल, बिल्कुल सही सर पहचान रहे हो आप लोग, मार्कोनिक ऑफ रूल तो आ ही गया, बट ये बताओ इसमें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव सेम है तो किसी को कहीं जोड़ लो, तो हम प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो कोई कहीं भी जोड़ेंगे, आंसर तो वही आएगा, आंसर आएगा CH3 CHBr और ये भी बनेगा CH2Br। तो ये भी देखो विसिनल डाइब्रोमाइड ही है, 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड को क्या बोलते हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड। बट अगर दोनों ब्रोमीन में अगर हम लेबलिंग कर दें, एक ब्रोमीन को रेडियो एक्टिव ले लें, तब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। और देखते हैं आप लोग दिमाग लगा के क्या प्रोडक्ट बनाते हो। हमने ब्रोमीन लिया, बट एक ब्रोमीन 79 है और दूसरा 81 है, ठीक है, Br और Br स्टार, ठीक है ना, ये नॉर्मल ब्रोमीन, ये Br स्टार, इसको CCl4 में डाला,
ये आइसोटोपिकली लेबल्ड है, ठीक है ना, आइसोटोपिकली लेबल्ड 79 है। जो Br स्टार है वो 81 है उसका एटॉमिक मास, और जो Br नॉर्मल है वो 79 है, ठीक है। ब्रोमीन के दो आइसोटोप होते हैं, इसलिए मैंने दोनों दे दिया। तो देखो होगा क्या, इस केस में जिसका मास ज़्यादा है वो नेगेटिव चार्ज बियर करता है, जिसका मास कम है वो पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब न्यूक्लियोफाइल किसको बनाना है, न्यूक्लियोफाइल बनेगा हमारा Br प्लस। तो Br स्टार वाला जो है वो यहाँ लगेगा और CH2 Br यहाँ लगेगा, ठीक है। तो जो स्टार लेवलिंग किया है उसका मास ज़्यादा है, उस पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आता है, वो क्या होता है उसमें ज़्यादा चार्जेज हो जाते हैं, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ जुड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बीच में, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग किनारे। सो ये प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा, यहाँ पे सिंपल आपको यही प्रोडक्ट दिखाई देगा। ये पूरा मैकेनिज्म आपको करके मैंने पीछे दिया है, आप उसी मैकेनिज्म को बस फॉलो करेंगे और कुछ भी नहीं। सो ये समझ में आया, ये एडिशन सबको समझ में आया। देखो जरा अच्छे से पहचानना, ठीक है। ये अभी सिंपल मैकेनिज्म कर रहा हूँ, अब आ जाऊंगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में, साइक्लिक सिस्टम में। तो साइक्लिक सिस्टम में अपन लोग जब करेंगे तो मैंने आपको दे दिया 2 क्वेश्चन, कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने दिया pH, और फिर मैंने बोला इसमें ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दो, तो ब्रोमीन इन CCl4। तो जब ब्रोमीन इन CCl4 डालिएगा तो आप सबको पता है, क्योंकि दोनों ब्रोमीन सेम है तो टेंशन की बात है ही नहीं। अगर यहाँ का pH ऊपर रखोगे तो Br पक्का नीचे जाएगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड तो ऊपर रह सकता है ना, तो Br नीचे। तो यहाँ Br अगर नीचे गया तो इसका साफ इंडिकेशन है कि यहाँ का Br हमेशा प्लेन के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, एंटी एडिशन करता है ना। ये रिएक्शन क्या करता है, एंटी एडिशन। तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन हमने ये ले लिया। तो देखो जहाँ पे कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री है नहीं वहाँ पे आप चाहे जैसे जोड़ लो, जहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आने की संभावना है, स्टीरियो सेंटर बनने की संभावना है, वहाँ पे प्लेन फिक्स करना। जहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आएगी वहाँ प्लेन से कुछ खास मतलब होगा नहीं। यहाँ पे देखो स्टीरियो सेंटर नहीं आएगा तो हम ये प्रोडक्ट बना लेंगे सिंपल, Br, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो रिंग एक्सपेंशन भी नहीं होगा। ये रिएक्शन रीअरेंजमेंट नहीं करता है, जैसा कि आप पीछे भी देख चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कि इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है, क्योंकि साइक्लिक इंटरमीडिएट से जाता है। और जो रिएक्शन साइक्लिक इंटरमीडिएट से जाते हैं उनमें रीअरेंजमेंट्स नहीं होते, और जब रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो आप सबको बड़ा आसानी से पता है, जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं पे प्रोडक्ट बना दो, बस मुक्ति, प्रोडक्ट बना, मुक्ति मिल गई, ठीक है। तो आप सबको मुक्ति चाहिए ना, देखो मैंने आपको मुक्ति दिलवा दिया। अब चलो इसके बाद आ जाओ, जब एल्कीन में, पर्टिकुलर एल्कीन में ज्योमेट्री हो, ठीक है, हम यहां ले लेंगे सिस-2-ब्यूटीन। हम अब रिएक्शन करा रहे हैं बहुत खास, ये आपका है सिस-2-ब्यूटीन, आप सबको पढ़ाया था, याद है, ये है आपका सिस-2-ब्यूटीन। इस पे हम किसका एडिशन कराने वाले हैं, ब्रोमीन का, है ना। इस पे एडिशन किसका कराएंगे, ब्रोमीन इन CCl4। अब यहाँ पे आपको ना स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली बात एकदम अच्छे से याद रखनी है। मैंने आपको शुरू में ही कराया था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द एडिशन रिएक्शन। आप जब वहां जाओगे तो प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ऐसा कराया था। ये प्रोडक्ट सिस है, मतलब कि प्लस है, ध्यान रखना प्लस है। रिएक्शन एडिशन एंटी देता है, मतलब कि माइनस है। तो प्लस पे माइनस का एडिशन क्या देगा, माइनस, और माइनस बोले तो रेसमिक मिक्सचर। याद करो, कुछ याद करो, कुर्बानी जो आपने दी थी पिछले जवानी। यहाँ पे बनेगा रेसमिक मिक्सचर, ये बनेगा प्लस इसका मिरर इमेज बनेगा। तो रेसमिक मिक्सचर में दोनों आपस में क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। सो दोनों प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है इक्वल इक्वल। सो ये आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। ये दोनों क्या है, एक अलग अलग प्रोडक्ट है, दोनों सेम नहीं है, दोनों मिरर इमेज हैं, तो दोनों इंडिविजुअली क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो प्लस पे माइनस करोगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, माइनस। याद है ना, कार, एकदम मैंने इसलिए सिंपली शुरू में बता दिया था। सिस का एंटी एडिशन हमेशा रेसमिक प्रोडक्ट देता है, यही कार है। सिस पे अगर एंटी एडिशन डालोगे तो प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा, रेसमिक मिलेगा। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन। आपको बहुत लेबर ही नहीं करना है, आप बस कॉन्सेप्ट याद रख लो।
मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसीलिए पहले बताए हैं। देखो मेरे लेक्चर जो होते हैं ना, जब अच्छे से पेशेंस से पढ़ोगे ना तो एक से एक कड़ी जुड़ी हुई होती है। आपको एक बीच में पढ़े किनारे का छोड़ दोगे ना, आपसे नहीं आएगा, आप इस चैनल के लायक नहीं हो, आपसे केमिस्ट्री नहीं आएगी, ये वाली बात तो नहीं आएगी। आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ो एक 1 बाय 1 पढ़ो। मैं जितने लेक्चर बनाता हूँ सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप शुरू करो जीओसी से, स्टार्ट करो, जीओसी पे जाओ, उसके बाद आप मैकेनिज्म पे आओ, ठीक है ना, इंटरमीडिएट पे आओ, मैकेनिज्म पे आओ, तब आप समझ पाओगे। आप सीधे चालू करोगे यहाँ से मैकेनिज्म आ जाए, इसका पीछे का लेक्चर नहीं पढ़े तो नहीं आएगा। देखो सीधी सीधी बात है, नहीं आएगा। या तो आप इस चैप्टर को समझना है तो एल्कीन जहाँ मैं शुरू से पढ़ाया हूँ, इसके प्लेलिस्ट में जाइए, एल्कीन जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से शुरू करिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, एक एक चीज़। इसीलिए मैं आराम से पढ़ाता हूँ, स्लो पढ़ाता हूँ, ताकि आप सबको प्रॉपर समझ में आए। थोड़ा स्लो पढ़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हर चीज़ को क्रिस्टल क्लियर करके आगे चलना ज़्यादा बेटर है। जल्दीबाजी में गए और सब कंफ्यूज हो गए तो वही हो जाएगा ना, फिर एक साल आपको देना ही पड़ेगा अगले साल एग्जामिनेशन के लिए। तो ऐसा बेवकूफ़ियत क्यों ही करना भाई, नहीं करेंगे, प्रॉपर पढ़ेंगे। ये सिस की कहानी थी। आ जाओ ट्रांस वाले पे। ट्रांस एल्कीन अगर हम ले लेते तो ये ट्रांस 2 ब्यूटीन होता, तो याद करो ट्रांस 2 ब्यूटीन है ना, ये ट्रांस हो गया मतलब माइनस, ये ट्रांस बोले तो निगेटिव है ना। ट्रांस मैंने आपको बताया था, ट्रांस का मतलब होता है माइनस, और एंटी एडिशन कर रहे हैं, ये भी माइनस। अब दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। कुछ याद है? याद है ना, ट्रांस का मतलब माइनस, एंटी एडिशन भी माइनस, तो माइनस पे करेंगे माइनस तो हो जाएगा प्लस। प्लस का मतलब सेम साइड, और उसको हम लोगों ने मीजो नाम दिया था, है ना, मीजो या एरिथ्रो। एरिथ्रो अभी नहीं बनाए हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं होगा तब सिस ट्रांस को हम लोग एरिथ्रो और थ्रियो लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग रेशमिक और मीजो ही लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल हैं। मीजो बोले तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, तो आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाई देगा माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो बना के दे दिया हमें प्लस, और प्लस क्या होता है, मीजो कहा जाता है। तो आपको बस सिंपली मैंने याद कराया था, इसमें बहुत लेबराई करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत मेहनत नहीं करना है, बस सिंपल सा आपको जाके पढ़ लेना है, कहानी खत्म। तो सिस पे एंटी एडिशन कार, और ट्रांस का एंटी एडिशन मीजो। तो कार में टाम, ये मैंने आपको बताया था, है ना, ये मैंने आपको बताया था। अब चलो मैं इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। अब हम लोग लेते हैं सिस 2 पेंटीन, ठीक है ना, सिस 2 पेंटीन लेते हैं। तो यहाँ लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ आ जाएगा C2H5। देखो अब ये सिमेट्रिकल नहीं है बट अभी भी सिस है, तो यहाँ पे रेशमिक नहीं बोलेंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको थ्रियो कहा जाता है ना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसको थ्रियो कहा जाता है। यही चीज़ तो मैंने आपको शुरू में समझा रहा था कि यहाँ पे देखो ये भी प्लस है, सिस का मतलब प्लस है ना, एडिशन माइनस है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट इज फॉर्म लाइक थ्रियो। तो आपको CH3 Br H Br और यहाँ लगेगा C2H5। तो जब सिमेट्रिकल नहीं होते तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रियो। तो यहाँ जो बनेगा दिस मिक्सचर इज कॉल्ड थ्रियो। थ्रियो एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज बनता है। तो आपका ये जो प्रोडक्ट बना दिस इज कॉल्ड थ्रियो प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका थ्रियो है। एरिथ्रो और थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया हूँ, ये भी माइनस है क्योंकि सेम चार्जेज अपोजिट साइड है, तो प्लस में माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो माइनस होता है, उसको हम लोग थ्रियो बोलते हैं। और यही अगर सिस हो जाता है ना, सिस 2 पेंटीन हो जाता, सॉरी ट्रांस 2 पेंटीन, सिस तो ऑलरेडी बना दिया, दिस इज ट्रांस 2 पेंटीन है ना, इसका नाम है ट्रांस 2 पेंटीन, अनसिमेट्रिकल है। ब्यूटीन तो सिमेट्रिकल था, अब ये क्या हो गया खुद माइनस, ये आपका था सिस 2 पेंटीन, सिस 2 पेंटीन। तो सिस 2 पेंटीन और ट्रांस 2 पेंटीन दोनों अपोजिट हो गए। तो अब यहाँ पे आपको डालना जो रिएजेंट है वो तो सेम है ना, रिएजेंट थोड़े ना बदला है, तो ये तो माइनस ही जोड़ेगा। तो माइनस पे माइनस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्लस। प्लस यहाँ के प्लस को मीजो नहीं कहते क्योंकि मीजो जब होता है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी क्योंकि ऊपर और नीचे का ग्रुप सेम नहीं है, तो इसको नाम दिया जाता था एरिथ्रो। दिस इज कॉल्ड एरिथ्रो। जाके आप देखिएगा स्टीरियो केमिस्ट्री वाले में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है, दो नहीं बनते, इसके मिरर इमेज का कोई मतलब नहीं होता है, मिरर इमेज जहाँ बनता है पीछे वाले में, ठीक है ना, यहाँ रेशमिक मिक्सचर का। तो ये हमारा थ्रियो हो गया और ये हमारा
एरिथ्रो हो गया। तो ये एडिशन बहुत ही खूबसूरत एडिशन है, बहुत ही दमदार है। आप लोगों को बस ध्यान में रखना है कैसे काम करना है। बस स्टीरियोकेमिस्ट्री पता होगी तो रिएक्शन आसानी से हो जाएंगे। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पता है देन उसमें आपको फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, और मैं जानता हूँ आप लोग पहले पूरा लेक्चर कर चुके होंगे, स्ट्रगल करने वालों में से आप लोग नहीं हो, आप मेहनती बच्चे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था सिस ट्रांस, तो कार में टार्म याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। मैं भी क्वेश्चन भी बहुत जल्दी कराऊंगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर लें आप लोगों का, ठीक है। क्लियर? पूरे वीडियो को प्रॉपर देखिए, हर एग्जाम्पल को सॉल्व करिए। आप इसका मैकेनिज्म भी ट्राई कर सकते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा, अगर टाइम का दिक्कत ना हो तो आप इसके मैकेनिज्म को ट्राई करिएगा, आपको आएगा, ठीक है। अब पहला एडिशन हो गया ब्रोमीन का। नाउ सेकेंड हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट इज, दूसरा रिएजेंट है हमारा ब्रोमीन वाटर। देखो यहाँ पे सिर्फ मैं ना आपको दो चीज़ें बताऊंगा, आप पूरा कहानी खुद करोगे। सबसे पहला ये अनसैचुरेशन टेस्ट है। एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर इज ऑल्सो नोन एज अनसैचुरेशन टेस्ट, क्योंकि ये जब से ही अनसैचुरेटेड पे जाता है उसको डीकलराइज कर देता है। तो ये अनसैचुरेशन टेस्ट भी आता है यहीं से। दिस इज द केस ऑफ अनसैचुरेशन टेस्ट, ठीक है। अनसैचुरेशन टेस्ट यही होता है। देखो यहाँ होगा क्या, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन माइनस प्लस H2O का पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट, ये आपस में ऐसे कंबाइन करते हैं। इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव, यहाँ से ये निकल जाता है, ठीक है। ये जब निकलेगा तो आपको जो इलेक्ट्रोफाइल देखा जाएगा वो BrOH बनता है, BrOH, यही हमारा रिएजेंट है, प्लस HBr, ये बाहर चला जाता है, इसका आपको यूज नहीं है। हमारा जो मेन रिएजेंट है भाई लोग ये है, और इसमें आप सबको पता है ब्रोमीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज वाई इट हैज पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल अपना जो है यहाँ पे Br प्लस है, और ये क्या है OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। तो जो भी आप रिएक्शन करने जाओगे आपको देखना क्या है, पहले साइक्लिक रिंग ये बना देगा और ये उसके अपोजिट में जाके अटैक करेगा। तो सारा मैकेनिज्म सेम है, कुछ नहीं बदलना रे बाबा, कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम का अटैक करा देने का। देखो कैसे, जैसे मान लो हमने प्रोपीन लिया है ना, प्रोपीन लिया, तो प्रोपीन अनसैचुरेटेड है, ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है, GOC जाकर पढ़ना, उसमें बताया हूँ। यहाँ डालेंगे ब्रोमीन और वाटर, तो ओवरऑल जो यहाँ जुड़ेगा क्या, एक Br प्लस जुड़ेगा और दूसरा OH माइनस इन द फैशन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। तो होगा क्या, CH3 CH OH, यहाँ हो जाएगा CH2 Br। पॉजिटिव पार्ट किनारे जुड़ता है और निगेटिव पार्ट जुड़ता है बीच में, ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसको हेलोहाइड्रिन बोलते हैं। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड हेलोहाइड्रिन, हेलोहाइड्रिन। अब क्योंकि ब्रोमीन है तो यहाँ पे हम ब्रोमोहाइड्रिन कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, ब्रोमोहाइड्रिन कह सकते हैं। साइनाइड होता है तो साइनोहाइड्रिन कहा जाता है, ब्रोमीन है तो ब्रोमोहाइड्रिन, आयोडीन होता है तो आयोडोहाइड्रिन, डिपेंड करता है आपने वहाँ पे क्या यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग उसका आप नाम रखते हो, ठीक है। सो ये आपका हो गया। अब ये तो मान एक सिंपल रिएक्शन है। अब दूसरा दे देते हैं, चलो भैया ये लो अनसिमेट्रिकल खतरनाक, इसमें आप अटैक कराओ ब्रोमीन वाटर का, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, दिक्कत क्या उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही ब्रोमीन वाटर डालेंगे और वाटर कहाँ जाके जुड़ेगा, सेंटर में, है ना, वाटर जाके जुड़ेगा सेंटर में, मतलब कि OH यहाँ आएगा और ये बनेगा CH2 Br। सो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये तो ओपन चेन की बातें हो रही हैं, अभी साइक्लिक की भी बातें होंगी, तो साइक्लिक की बात क्या कर लेते हैं। साइक्लिक में दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, एंटी रहेंगे ना, दोनों क्या है, एंटी है ना। तो अगर यहाँ पे ब्रोमीन वाटर डाले, ब्रोमीन और वाटर, तो हम सबको पता है क्या होने वाला है, होने वाला है ब्रोमीन एबव द प्लेन तो OH बिलो द प्लेन। और यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो किसी को कहीं जोड़ दो, किसी को कहीं जोड़ दो चलेगा, ये बनता है इसका प्रोडक्ट, ये बनता है। एंटी एडिशन है, एक प्लेन के ऊपर से आएगा दूसरा प्लेन के नीचे से आएगा, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। कहानी बदलती है जब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, तब बड़ा हमें सावधानी से, बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा। हमने लगा दिया, अब आपको बोलेंगे चलो ब्रोमीन वाटर डालो, अब यहाँ पे डालो ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पे अब ब्रोमीन वाटर डालोगे, कुछ नहीं करना है, OH को तो मिथाइल के पास ही भेजना है, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि मार्कोनिकॉफ रूल लगाने का।
तो यहाँ पे अगर OH प्लेन के ऊपर ला दिए, ठीक है, एबव द प्लेन, ठीक है, OH को प्लेन के ऊपर लाए तो पक्का यहाँ का मेथाइल कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, हमारा हेलोजन भी जो है Br भी, वो भी प्लेन के नीचे रहेगा, क्योंकि एंटी एडिशन में ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट प्लेन से ही आते हैं। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया, ये एंटी प्रोडक्ट है ना, आसानी से दिख रहा है ना, एंटी प्रोडक्ट। यहाँ का हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा बस। तो यहाँ आप चाहते हो ऊपर भी कोई दिखे तो ऊपर हाइड्रोजन रहेगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ जब साइक्लिक रिंग बना होगा तो साइक्लिक रिंग प्लेन के नीचे से बना होगा। ये सीधे न्यूक्लियोफाइल ऊपर है, मतलब साइक्लिक रिंग प्लेन के नीचे बना है। न्यूक्लियोफाइल नीचे होगा मतलब साइक्लिक रिंग प्लेन के ऊपर से बना होगा, और कोई बात नहीं है, बाकी सब कुछ कॉमन। देखो ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पे ब्रोमीन प्लेन के ऊपर, हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर था बस यहीं पे OH माइनस क्या करेगा, यहाँ अटैक कर दिया इस जगह पे, ऊपर खुद आ गया, नीचे मेथिल को भेज दिया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये ब्रोमीन वाटर का एडिशन है, सेम मैकेनिज्म, नथिंग डिफरेंट, एवरीथिंग इज सेम टू सेम। सो आपको बस यही जानना है कि क्या क्या सेम रहता है और क्या क्या डिफरेंट हो जाता है। ये आपका हो गया दूसरा एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। जहाँ जहाँ देखो ब्रोमीन वाटर का कलर ब्राउनिश रेड होता है, जैसे डबल बॉन्ड पे जाएगा ब्रोमीन खत्म तो ब्राउनिश रेड कलर भी खत्म हो जाता है। तो इसीलिए अनसैचुरेशन टेस्ट में जब हम पढ़ते हैं तो ये बात ध्यान रखते हैं, ब्रोमीन वाटर को जो डिकलराइज कर देंगे वो सब अनसैचुरेटेड होते हैं और यही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। सो नेक्स्ट तीसरा रिएजेंट जो हमारा है, थर्ड रिएजेंट क्या है अपन लोग का, तीसरा NBS इन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, NBS इन न्यूक्लियोफाइल। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, एल्कोहल हो सकते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हम ले सकते हैं। अब देखिए होता कैसे, इसमें पूरा प्रोसीजर देखिएगा, सब कुछ सेम है। पहले NBS क्या होता है ना, क्योंकि सॉल्वेंट पोलर हैं, ये सारे सॉल्वेंट पोलर हैं, तो ये हमारा NBS जो है वो डिकम्पोज करता है, डिसोसिएट होता है हेट्रोलिटिकली, है ना। हेट्रोलिटिकली क्या होता है, डिसोसिएट। तो जैसा कि आप सबको पता है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या होगा, ये टूटेगा तो क्या क्या बनाएगा, ये बनाएगा एन एनायन, मतलब नाइट्रोजन पे एनायन प्लस ब्रोमीन पे कैटायन, ये नेगेटिव बनेगा, प्लस ब्रोमीन पे क्या बनेगा, पॉजिटिव पार्ट, ये बनेगा। उसके बाद इनमें से जो भी लोग सबके पास एक H+ आयन है ना, तो ये क्या करता है, मान लेते हैं हम कि कोई R, यहाँ पे हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल में कुछ होगा, एक H तो है ही, इसके अलावा OR कोई भी ले लो यार, तो ये क्या करता है, इस H को निकाल के यहाँ पे OR माइनस बना देता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल तैयार होगा Br+ और OR माइनस, बस हो गया, कहानी खत्म। जैसे उसमें BrOH बना था वैसे यहाँ भी अलग अलग। अब देखो अमोनिया होता तो यहाँ पे NH रहता, NH2 रहता, वाटर होता तो ये OH होता, अगर हम एल्कोहल लेते तो यही रहता, एस्टर लेते, एसिड लेते तो ये RCOR होता। मतलब डिपेंड करता कि अगर हम अमोनिया लेते, अमोनिया, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये रहता BrNH2, इस पे पॉजिटिव पार्ट, इस पे नेगेटिव पार्ट। वाटर लिए होते तो हमारा होता Br+OH-, ठीक है। अगर हम यहीं पे लिए होते ROH एल्कोहल, तो सामने आपको दिख ही रहा है Br+ और OR- होता। अगर यहीं पे हम रिएजेंट लिए होते, हमारा जो रिएजेंट है वो RCOOH लिए होते, तो हमारा रिएजेंट होता क्या, Br+OCOR। तो इसके अकॉर्डिंग आप रिएजेंट यूज कर रहे होते, जो भी होता इसके अकॉर्डिंग आप देख लेते, आपको उसी का ऐड करना था बस। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बन गया। बाकी जैसे भी पीछे ऐड किया हूँ ना, वहाँ जाइएगा सेम टू सेम ऐसे उठा के ऐड कर दीजिएगा, पूरा कहानी हो जाएगा, पूरा रिएक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो पीछे मैकेनिज्म था जितने के सब में बस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनाना यहाँ पे जरूरत होती है। अगर आपने इसको बना लिया बच्चों तो कहानी खत्म, फिर आपके लिए कुछ है ही नहीं, तब तो आसान हो गया, हलवा हो गया ना, और हलवा हो गया तो सब खाओ, है ना। इसके बाद अगर हलवा हो गया तो खाने मजा आएगा, खा लो, खत्म कर दो। ये हो गया आपका तीसरा NBS का एडिशन। किसी पे ऐड कर लो, किसी एग्जाम्पल पे सेम एडिशन करना है जो पीछे किए थे ब्रोमीन वाटर वाला, एग्जैक्टली सेम। और आखिरी है फोर्थ वाला इंटरहैलोजन कंपाउंड। फोर्थ वन इज X का एडिशन। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड में सब कुछ सेम टू सेम है, बस आपको एक चीज जो आप नहीं पहचान पाते हो मैं वही आपको बता देता हूं। जैसे हम अगर ICl ले लें
तो ICl में हम सबको पता है कि I लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा I प्लस बनेगा और Cl माइनस, बस खत्म। I जाएगा साइक्लिक रिंग बनाएगा और Cl माइनस उसके अपोजिट से जाके अटैक करेगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट लिखवाए हैं सब वही फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली सेम वही रूल फॉलो करते हैं, नथिंग डिफरेंट। तो आपको भी कुछ डिफरेंट नहीं करना है, सेम टू सेम करना है। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया हैलोजन का एडिशन। आप पूरा मैकेनिज्म करिए, रिएक्शंस करिए और जाके जो पीछे एल्कीन, जितने एल्कीन मैं दिखाया हूँ हर एल्कीन पे इनको किसी को जोड़िएगा, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आपको बस ध्यान में इसलिए सिस्टमेटिकली बोला कि जब एक जैसे रिजल्ट एक साथ पढ़ाऊंगा ना तो एक ही के पढ़ाई में 4 क्लियर हो जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल टुगेदर, इन चारों के एक साथ लिए। सो ये आपका कंप्लीट हो गया एडिशन ऑफ हैलोजन। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। सो तैयार है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ एल्कीन। थैंक यू सो मच सभी लोग ज्वाइन करने के लिए। बेटा चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करके जितने बच्चों तक आप शेयर कर सकते हो आप लोग शेयर कर दिया करिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि हम पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अच्छे से पढ़े ही नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि पढ़ लें। आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बेहतरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच।